सोचिए एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही खतरा शुरू हो जाए। एक ऐसी जगह जहां जमीन पर चलने से पहले आपको देखना पड़े कि कहीं आपके पैर के नीचे सांप तो नहीं। एक ऐसी जगह जहां पेड़ों पर फल नहीं बल्कि जहरीले सांप लटके हों। यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि सच में मौजूद है। इस जगह का नाम है ब्राजील का स्नेक आइलैंड। असली नाम इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे। यह द्वीप ब्राजील के तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर समुद्र में है। देखने में छोटा सा हरा भरा लगता है, लेकिन इसके अंदर खतरा छुपा हुआ है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। यहाँ इंसानों का जाना भी कानूनी तौर पर मना है। सरकार ने इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। इस द्वीप का नाम स्नेक आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हर एक छोटे से हिस्से में एक से ज्यादा सांप होते हैं। मतलब जहाँ भी कदम रखेंगे कहीं न कहीं सांप जरूर होंगे। यहाँ का सबसे खतरनाक सांप है गोल्डन लांसहेड वाइपर। यह सिर्फ यहीं मिलता है। इसका जहर इतना तेज है कि यह इंसान के मांस को मिनटों में नुकसान पहुँचा सकता है। अगर कोई इसे काट लिया तो बचना मुश्किल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सांप का जहर इतना खतरनाक इसलिए बना क्योंकि इसे उड़ने वाले पक्षियों को जल्दी पकड़ना पड़ता है। यहाँ चूहे या बड़े जानवर नहीं हैं, ज्यादातर पक्षी आते हैं, इसलिए जहर इतना तेज होना जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे खतरनाक सांप यहाँ कैसे आए। हजारों साल पहले यह द्वीप ब्राजील की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। उस समय यहाँ जानवर और सांप दोनों रहते थे। फिर समुद्र का पानी बढ़ा और द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया। जो सांप यहाँ फंस गए उन्होंने समय के साथ खुद को बदल लिया। खाना कम था, जगह सीमित थी और मुकाबला ज्यादा। ऐसे में जो सांप तेज और जहरीले थे वही बच पाए। समय के साथ ये और भी खतरनाक बन गए। यही वजह है कि आज ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप है। इस द्वीप से जुड़ी डरावनी कहानियाँ भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक लाइट हाउस था जहाँ एक परिवार रहता था। उनका काम था जहाजों को रास्ता दिखाना। एक रात अचानक सांप लाइट हाउस में घुस आए। कहानी के अनुसार पूरा परिवार मारा गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी लाशें घर में मिली, कुछ ने कहा कि समुद्र के किनारे मिली। इस घटना के बाद लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया और इंसानों को हटा दिया गया। ब्राजील सरकार ने इस द्वीप को इतना खतरनाक माना कि आम लोगों का जाना पूरी तरह बंद कर दिया। यहाँ सिर्फ कुछ वैज्ञानिक ही आ सकते हैं, वो भी भारी सुरक्षा और मेडिकल टीम के साथ। वैज्ञानिकों को भी पूरा बॉडी प्रोटेक्शन पहनना पड़ता है, फिर भी खतरा रहता है। रिसर्च के दौरान कई बार सांप अचानक सामने आ जाते हैं। डर यहीं खत्म नहीं होता। कई मछुआरों ने कहा है कि जब उनका जहाज गलती से द्वीप के पास गया तो उन्होंने पेड़ों पर लटके सांप और पानी में तैरते सांप देखे। कुछ लोगों का मानना है कि यह द्वीप शापित है और इंसानों के लिए नहीं बना, लेकिन वैज्ञानिक इसे प्रकृति का खतरनाक संतुलन मानते हैं। उनका कहना है कि जब इंसान नहीं आता तो प्रकृति अपने नियम खुद बनाती है और स्नेक आइलैंड इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। आज भी यहाँ हजारों सांप खुलेआम घूमते हैं। कोई बाड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, बस जंगल, चट्टानें और जहर भरे फन। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ये सांप मुख्य भूमि तक पहुँच गए तो असर बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है। गोल्डन लांसहेड वाइपर का जहर दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है। इसका जहर सिर्फ जान नहीं लेता बल्कि इंसान के शरीर में काम करते हुए खून जमने से रोक देता है। इसका मतलब यह है कि जहां यह सांप काट ले वहां खून बहना शुरू हो जाता है और रुकता ही नहीं। कुछ मामलों में तो इसका जहर इतना तेज होता है कि इंसान के मांस और मसल्स कुछ ही समय में गलने लगते हैं। इसी वजह से इस सांप का जहर मेडिकल साइंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल कुछ जिंदगी बचाने वाली दवाइयों में किया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी दवाइयों में। लेकिन यहीं से एक और खतरनाक सच सामने आता है। इस सांप का जहर ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। कहा जाता है कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। इसी लालच के कारण कुछ लोग चोरी छिपे स्नेक आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। कई लोगों ने अवैध तरीके से सांप पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वापस नहीं आए। ब्राजील की नेवी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कई केस हैं, जहां लोग बिना अनुमति द्वीप पर गए और फिर कभी जिंदा वापस नहीं आए। कुछ के नाव खाली मिले, कुछ के कपड़े समुद्र किनारे पाए गए, लेकिन उनका खुद का कोई पता नहीं चला। स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांपों का व्यवहार भी बहुत अलग है। ये सांप सिर्फ जमीन पर नहीं रहते, ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, चट्टानों के बीच छुप जाते हैं और जरूरत पड़े तो पानी में भी तैर सकते हैं। मतलब यहाँ कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ आने वाले पक्षी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। जैसे ही कोई पक्षी कमजोर होता है, सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। यही वजह है कि इन सांपों का जहर इतना तेज और खतरनाक है। इन्हें अपना शिकार तुरंत मारना होता है, वरना शिकार उड़कर भाग सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये सांप किसी वजह से ब्राजील की मुख्य भूमि तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये सामान्य वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं और उनका जहर आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए ब्राजील की सरकार इस द्वीप को सख्त सुरक्षा में रखती है। सैटेलाइट से निगरानी होती है, नेवी पेट्रोल करती है और बिना अनुमति किसी को पास नहीं आने दिया जाता। फिर भी कभी कभी कोई इस द्वीप के पास पहुंच ही जाता है। कुछ मछुआरों का कहना है कि रात के वक्त द्वीप से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे पेड़ हिल रहे हों, पत्तों में कुछ रेंग रहा हो। अंधेरे में पेड़ों पर लटके सांपों की सिलहूट देखकर उनका खून जम जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि स्नेक आइलैंड चेतावनी है। उनका कहना है कि यह हमें दिखाता है कि जब इंसान प्रकृति में ज्यादा दखल देता है तो प्रकृति अपना सबसे खतरनाक रूप दिखा देती है। यहाँ कोई भूत या श्राप नहीं है, बल्कि यह जीवित प्रकृति का गुस्सा है। और अब इस कहानी की मजेदार और डरावनी एंडिंग सोचिए, अगर कल विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए कि इंसान स्नेक आइलैंड को भी रहने लायक बना दे, अगर जंगल काट दिए जाए, सांप हटा दिए जाए, तो शायद हम एक खतरनाक सच भूल जाएंगे, क्योंकि स्नेक आइलैंड का होना जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान का न होना ही बेहतर होता है, और शायद इसी वजह से स्नेक आइलैंड आज भी बंद है, खामोश है, लेकिन जिंदा है। हजारों जहरीले सांप, एक छोटा सा द्वीप और एक खुला संदेश। हर जगह जीतने की कोशिश मत करो, वरना प्रकृति अपनी जीत दिखा देगी।